हमने मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा कि हम पहले दिन करेंगे, हमने मैनिफेस्टो में ये कहा कि हम पीएसए को जम्मू कश्मीर से हटा देंगे। मीटर लगने से बिजली का सप्लाई बेहतर हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हमने जो अपने मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स का, वो तभी मुमकिन होगा जबकि हम मीटर लगा के वो यूनिट मेजर कर सकें। नो गवर्नमेंट वर्क्स अंडर प्रेशर एंड आई एम द लास्ट पर्सन हु यू कैन प्रेशराइज टू डू समथिंग। आप में से कई सारे साथी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे मैनिफेस्टो को जब हमने रिलीज़ किया, और उस दौरान मैंने आपको ये भी कहा, क्योंकि शायद आप में से किसी ने सवाल पूछा और कहा कि इसमें कुछ ऐसे वादे हैं जो एज यूटी आप कर नहीं सकते हो, और मैंने कहा हम इस बात की जानकारी रखते हैं। इसमें कई सारे ऐसे वादे हैं जिस वादे का आपने जिक्र किया। हमने मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा कि हम पहले दिन करेंगे, हमने मैनिफेस्टो में ये कहा कि हम पीएसए को जम्मू कश्मीर से हटा देंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी उसका साथ नहीं दिया। जो लोग पहलगाम के हमले के जिन पे पहलगाम के हमले का इल्ज़ाम लगा, जिनको फिर उसके बाद एनकाउंटर में मारा गया, उनमें से कोई भी जम्मू कश्मीर से नहीं था, सब बाहर से थे। तो इन सब चीज़ों को लेने के बाद अगर कि ये फिर बात आ जाती है कि स्टेटहुड पे बात करने के दौरान हमें पहलगाम के भी सोचना चाहिए, तो मुझे लगता है हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, चलिए सियासी मैदान में जो बात हुई मैं उस पर नहीं जाऊंगा, कम से कम पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बार बार ये कहा गया कि 3 स्टेप प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। उस स्टेटहुड में ये नहीं कहा गया कि कोई इफ्स होंगे, बट्स होंगे, ये होगा वो होगा। कहा कि ये 3 कदम है, 2 कदम मुकम्मल हो गए, तीसरा कदम अभी बाकी है। अब हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए और यहाँ की हुकूमत को पूरी तरह से एम्पावर किया जाए ताकि हम अपना काम जो है पूरा कर सकें। मीटर लगने से बिजली का सप्लाई बेहतर हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हमने जो अपने मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स का, वो तभी मुमकिन होगा जबकि हम मीटर लगा के वो यूनिट मेजर कर सकें। अग्रीमेंट पे अगर आज मैं 200 यूनिट की बात कर भी लूँ तो जिन लोगों के घर में मीटर नहीं लगे हैं उनको ये लागू ही नहीं होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है उनके घर में कितने यूनिट बिजली जा रही है। तो क्रिटिसिज्म जिन लोगों को करना होता है वो तो रिवायतन कर ही लेंगे, लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश रही है और पहले दिन से हमारी कोशिश रही कि मीटर लगाने के बाद सप्लाई में ख़राबी नहीं, सप्लाई में बेहतरी आनी चाहिए। लोगों को पहले बेहतर निज़ाम मिले, उसके बाद मीटर मिले। कि हमारा ये तजुर्बा रहा है कि जो लोग ईमानदारी से अपने लोड का असेसमेंट कराते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, उनके बिजली के बिल स्मार्ट मीटर लगने के बाद कम हो जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। बिजली का सप्लाई बेहतर होता है। और जिन गरीबों की आप बात कर रहे हैं उनको हम ये 200 यूनिट जो है पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन बिना मीटर के 200 यूनिट नहीं पहुंचेंगे। ये सारा जुड़ा हुआ है। बिलें कम हो, लोगों के ऊपर दबाव कम हो और बेहतर सप्लाई हो, यही हमारी कोशिश है। और इस कोशिश में काफ़ी हद तक जो है हम कामयाब हो गए हैं। 2 things. One, because there is no point getting into speculation. The only people who know what has been proposed in this are the members of the cabinet. And therefore to speculate about what is being slashed, what is being cut would not be correct at this point in time. The cabinet subcommittee's report has been accepted by the cabinet. The department has been asked to prepare a memo for cabinet's approval. This will then go to the Lieutenant Governor as all cabinet decisions go. And therefore for me now, before the memo has even reached the Lieutenant Governor, to start discussing the contents of that memo would be incorrect. So that is one. Secondly, as far as the security of the Honorable Deputy Chief Minister is concerned, that is for the police to answer. How is it that for a year there was a threat and suddenly the threat has disappeared? On what basis was he given this level of security for 1 year and now that security taken away? I am not the Home Minister of Jammu and Kashmir. I do hope that in the not too distant future all those powers will be restored to us. But for now,
this is a question perhaps on the 21st of October, Police Martyrs Day, when you're all at Zevan, the DG will be there. Please ask the DG to comment on the security, or when you meet the Lieutenant Governor, because he looks after security and law and order. Please ask them to comment on the security of the Deputy Chief Minister. No. And I think if the BJP, if that is the deal that is to be struck with the people, then the BJP should be honest. Because the BJP in its manifesto or in its promises to Parliament and to the Supreme Court never said that statehood is dependent on the BJP coming to power in Jammu and Kashmir. If that is the case, then I think the BJP should be honest. They should tell us that so long as there is a non-BJP government in Jammu and Kashmir, you will not get statehood. Then we'll decide what we want to do. मैंने पहले ही आपसे कहा, तंजीम के अंदर मशवरे का सिलसिला चल रहा है. अगले 24-48 घंटे में हम उम्मीदवार का फैसला करके आपके सामने रखेंगे. तब तक हमें क्लैरिटी होगी कि नगरोटा की सीट पे अगर कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार है तो वो भी अपने उम्मीदवार का ऐलान करेंगे. और इंशाल्लाह संडे या मंडे तक जो है, वो वैसे भी मंडे लास्ट डे है, नामजदगी के कागज़ जो है भरे जाएंगे और कैंपेन का सिलसिला शुरू होगा. ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मरकज़ ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन एक सच्चाई है जिस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते. फ़िलहाल बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर के अंदर से हम दो अलग अलग आवाज़ों में बात कर रहे हैं. एक तरफ से हम लोग जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम टूरिज़म प्रमोशन की बात करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ से अनइलेक्टेड गवर्नमेंट के तरफ से कश्मीर का एक अच्छा खासा हिस्सा अभी भी टूरिज़म के लिए बंद है. दौद पथरी टूरिज़म के लिए बंद है, ध्रंग टूरिज़म के लिए बंद है, गुलमर्ग खिलनमर्ग मतलब गंडोला के नीचे का इलाका खुला है, लेकिन दाएं बाएं जाने की कोशिश करें तो सीआरपी वाले पीछे दौड़ते हैं और कहते हैं ये बंद है. अब जब टूरिस्ट यहाँ आना पसंद करता है, जब वो टूरिज़म ऑर्गेनाइज़र से पूछते हैं ना आप कि यहाँ हम जा सकते हैं, और टूरिज़म वाला कहता है कि नहीं यहाँ जा नहीं सकते हो, सिक्योरिटी की वजह से बंद हैं, वो कहते हैं ना अगर यही लोग डरे हुए हैं, अगर ये खोलने के लिए तैयार नहीं है तो मतलब खतरा है, और उस वजह से टूरिस्ट भी जो है आ नहीं रहा है. तो हमें तो पहले ये करना होगा कि जो इलाके हमने बंद किए हैं उनको खोलना होगा. 35 साल में हमने ये इलाके कभी बंद नहीं किए, जबकि सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी थी यहाँ पे. द्रंग बंद नहीं था, दौद पथरी बंद नहीं, गुलमर्ग का ऊपर इलाका बंद नहीं, आड़ू बंद नहीं. अब मुझे लगता है वक्त आ गया, हमें थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी. हमें ये इलाके दोबारा टूरिज़म के लिए खोलने होंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, और उसके बाद हम पूरी तरह से इन इलाकों को प्रमोट कर पाएंगे. नो गवर्नमेंट वर्क्स अंडर प्रेशर, and I am the last person who you can pressurize to do something. There is a procedure. That procedure is being followed. Now it is not only impropriety, it is bordering on illegal to release information that has not even reached the Lieutenant Governor. Let the cabinet memo be finalized, let it be signed, let it reach the Lieutenant Governor. There is no attempt to hide anything. There is no attempt to delay. Please understand, we have completed our process. It is a matter of days. The moment the Honorable Lieutenant Governor signs the cabinet memo, all information will be put in front of the people. But we are not going to bypass procedure just because somebody thinks they can exert pressure. I don't work under pressure. बिल जो है हाउस में आने से पहले स्पीकर साहब की प्रॉपर्टी होती है, और किसी भी बिल को हाउस में लाने का अपना एक प्रोसीजर होता है, और जब ज़रूरत से ज़्यादा बिलें आती हैं तो उनमें फिर ड्रॉ लॉट से तय होता है कि कौन सा बिल हाउस के सामने आएगा. मैंने जम्मू में भी इस सवाल का जवाब दिया, मैंने कल कुलगाम में भी इस सवाल का जवाब दिया, मैंने कल अनंतनाग में भी इस सवाल का जवाब दिया, आज फिर इस सवाल का जवाब दूंगा. अगर कोई ऐसी बिल हाउस के सामने आती है जिससे कि जम्मू कश्मीर के आवाम को फ़ायदा होगा, मेरी हुकूमत उसमें कोई रुकावट नहीं बनेगी. लेकिन कौन सा बिल हाउस के सामने आएगा ये एज मेंबर ना मैं तय कर सकता हूँ, ना सागर साहब कर सकते हैं. यहाँ तो फिर तनवीर सादिक का भी बिल है टू ब्रिंग लैंड ग्रांट्स एक्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. अब आपको कैसे मालूम है कि इनका बिल नहीं आएगा, उनका आएगा?
अगर तनवीर का बिल आया, वो भी अपने आप में मायने रखती है, बिकॉज दैट बिल देन टेक्स केयर ऑफ ऑल दिस लीज लैंड इशू। क्या बाकी पार्टियां इनके बिल को सपोर्ट करेंगे? अभी किसी को नहीं मालूम है ना हाउस के सामने कौन सा बिल आएगा, लेकिन वो बिल जिससे जम्मू कश्मीर के आवाम को फ़ायदा होगा, मेरी हुकूमत उसमें कोई रुकावट नहीं बनेगी।